नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपवाऊ का सिद्धांत। यह अपवाऊ का सिद्धांत क्या होती है? अपवाऊ जो होता है एक जर्मन शब्द होता है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। जिसका अर्थ क्या होती है? निर्माण करना। इसे n+l का नियम भी कहा जाता है। तो अपवाऊ के सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार यह कहता है क्या कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, इसके बाद अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। क्या बोले? इस नियम के अनुसार क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करते हैं। इसके बाद अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करते हैं। इसे n+l नियम भी कहा जाता है। इसे पॉली ने प्रतिपादन किया था। पॉली क्या बोले? इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करते हैं। अब देखिए एक वर्ड आता है कक्षक, यानी कि ऑर्बिटल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। ऑर्बिटल क्या है? एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है कक्षक कहलाता है, ऑर्बिटल कहलाता है। अपवाऊ क्या बोले कि अपवाऊ जो होता है जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। इस सिद्धांत के अनुसार यह बताया जाता है क्या कि इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करते हैं। इसे n+l का नियम भी कहा जाता है। n क्या है? कक्षक है। कक्षक क्या है? सेल। n क्या है? कक्षक यानी कि कक्षा है, सेल है। सेल क्या होती है? परमाणु के छोटे छोटे एनर्जी लेवल में बांटा गया है, उसी को कहा जाता है सेल कहते हैं। एल क्या है? उपकक्षा है, सबसेल है। सबसेल क्या होती है? परमाणु के सेल को छोटे छोटे एनर्जी लेवल में बांटा गया है, उसे ही क्या कहा जाता है? उपकक्षा कहा जाता है। जैसे कि सोचिए आप जिस घर में हैं, पूरा आपका जो घर हो गया, मान लेते हैं क्या हो गया? एटम हो गया। क्लियर? और वह जिस घर में आप हैं, अभी जिस रूम में हैं, वह क्या हो गया? कक्षा हो गया। और उस घर में और एक और घर बना देते हैं तो वह जो बन जाता है क्या बन जाता है? उपकक्षा बन जाता है।
ठीक उसी प्रकार से क्या किया गया है कि सेल को भी छोटा छोटा एनर्जी लेवल में डिवाइड किया गया है, जिसे क्या कहा जाता है, उपकक्षा कहते हैं। उपकक्षा को हम लोग एल से सूचित किया जाता है। और उपकक्षा जो होती है 4 प्रकार की होती है। एक होता है एस होता है, एक होता है पी होता है, एक होता है डी होता है, एक होता है एफ होता है। ठीक, एस पी डी एफ। एस का मतलब होता है सार, और पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, और डी का मतलब है डिफ्यूज, और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। अब देखिए इसमें जो होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, इसमें 2 होता है, इसमें 6 होता है, इसमें 10 होता है, इसमें क्या होता है 14 होता है। क्यों होता है, काहे होता है, जब हम आपको बताएंगे n+l का नियम जब पढ़ाया जाएगा, पॉली का अपवर्तन सिद्धांत आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, और हुंड का नियम पढ़ेंगे। तो जब n+l का जब नियम पढ़ाया जाएगा, जब वहां पर क्वांटम सिद्धांत पढ़ेंगे, तब जाके समझ में आता है कि एस में 2 क्यों होता है, पी में 6 क्यों होता है, डी में 10 क्यों होता है, एफ में 14 क्यों होता है। हम अभी बस ये सीखने वाले हैं क्या कि किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे। तो आइए हम कुछ एग्जांपल के साथ सीखते हैं क्या कि किस प्रकार से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालते हैं। तो चलिए कुछ लेते हैं एग्जांपल। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें सोडियम। सोडियम का Z बराबर होता है, कितना होता है 11 होता है। Z क्या होती है, परमाणु संख्या होती है। परमाणु संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की क्या होती है, संख्या होती है। प्रोटॉन क्या होती है, परमाणु का क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। फंडामेंटल क्या होती है, पार्टिकल्स होता है। ठीक, अब देखिए इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। अब देखिए इसको हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पता करना है कि किस प्रकार से इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करते हैं। तो समझिए एकदम एग्जांपल से, एकदम आराम से। मेरे पास जो है 8 गो अंडा है, 8 बड़े 11 गो अंडा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गो अंडा है। कितने अंडा है, 11 गो अंडा है। अब क्या करते हैं क्या कि सबसे पहले ये कहता है कि सबसे पहले हमको लिखना है क्या, 1s लिखना है। इस में कहता है क्या कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है कितना होता है, 2 होता है। तो हम यहाँ पर 2 को काट दिए और यहाँ 2 लिख दिए। क्लियर। अब क्या कहता है क्या कि 1s के बाद आता है 2s आता है, तो 2s यहां पर लिख दिए, 2s लिख दिए। अब इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 होता है। तो यहां पर भी क्या लिख दें भाई, 2 लिख दिए, 2 को काट दिए। फिर क्या आता है, 2s के बाद आता है 2p आता है। अब आता है 2p, यहां पर लिख दिए, 2p लिख दिए, 2p लिख दिए। p में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 होता है। 1 2 3 4 5 6 लिख दिए, 6 लिख दिए। अब 2p के बाद जो आता है 3s आता है, 3s आता है, तो यहां पर 3s को लिख दिए। अब देखते हैं क्या कि इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 2 होता है, लेकिन मेरे पास कितना भी इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। तो हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पता किया जाता है। आपको ये दिमाग में आता होगा कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, तो इसके लिए ड्रॉ करने के लिए हम आपको सिखाएंगे। बस अभी सीखना है क्या कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाते हैं। तो क्या देखें कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालते हैं तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो आता है इस सबसेल में आता है। तो जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन इस सबसेल में आता है, उसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। ठीक, अब देखिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं।
मान लेते हैं क्या कि हम ले लेते हैं नाइट्रोजन। इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो किस प्रकार से पता किया जाता है देखिएगा। अब देखिए फिर से वही काम करते हैं कि मेरे पास इसका परमाणु संख्या 7 है। मेरे पास जो है मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 7 को हो गया भैया और ध्यान दिया। कहता है क्या कि सबसे पहले 1s लिखना है और 1s लिख दिए और इस सबसे में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों के जो संख्या होती है 2 होता है। हम यहाँ 2 लिख दिए, हो गया। 2 भाई साहब को काट दिए, ठीक। अब क्या करते हैं कि फिर इसके बाद देखते हैं क्या कि 2s आता है तो 2s लिख देते हैं। यहाँ पर 2s लिखने के बाद देखते हैं क्या कि s में कितना इलेक्ट्रॉन आता है 2 इलेक्ट्रॉन आता है। तो यहाँ पर क्या लिख दिए 2 लिख दिए, ठीक। 2 लिख दिए, 2 को काट दिए। अब आता है क्या 2s के बाद आता है 2p आता है तो यहाँ पर 2p लिख दिए। एक मजेदार बात, p में होता है 6 होता है, लेकिन भाई साहब हमको तो कितना बचा हुआ है 3 ही इलेक्ट्रॉन बचा है। तो हम इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। 6 क्यों नहीं लिखे? अरे भैया मेरे पास रहेगा तब नहीं लिखेंगे ना, मेरे पास तो बचा है 3 बचा है इसीलिए हम 3 ही लिखेंगे। तो क्या देखें इसका, अगर देखें क्या कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो बचता है भरता है किसमें भरता है p में भरता है तो p ब्लॉक एलिमेंट है। यानी कि क्या समझ में आया, अपवाओं का एक ऐसा सिद्धांत है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो ब्लॉक का निर्धारण भी किया जा सकता है। तो क्या देखिए p में भरता है, जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p सब सेल में भरता है वह जो होती है p ब्लॉक एलिमेंट होता है। और एग्जांपल लेते हैं, चलिए और एग्जांपल लेते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए चलिए हम लोग और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हम ऑक्सीजन को लेते हैं, इसका Z बराबर कितना होता है 8 होता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पता करना है तो क्या करेंगे बताइए आप लोग। 1s2 क्या बनेगा बाबू बोलो 2s2, फिर 2p है, 2s के बाद क्या आता है बोलो 2s के बाद क्या आता है 2p आता है। अब ध्यान से समझिएगा, मेरे पास दो है, मेरे पास है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया 8 हो गया, ठीक 8 हुआ। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 1s, ठीक 1s में 2 आया, 2s में 2 आया। अब देखिए 2s के बाद आता है 2p आता है, लेकिन मेरे पास कितना अंडा बचा हुआ है 4 ही अंडा बचा है। तब 2p लिख देते हैं। 6 होता है 6 होता है 6 होता है 2 6 10, क्लियर 6 होता है, लेकिन मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है 4 ही बचा हुआ है, इसीलिए यहां पर क्या लिखेंगे भाई 4 लिखेंगे। समझ में आया? अब देखिए और एग्जांपल लेते हैं। तो क्या देखें ये p ब्लॉक एलिमेंट है कि s ब्लॉक का p ब्लॉक का, जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाता है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p सबसेल में भरता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग p ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, ठीक। अब देखिए और एग्जांपल लेते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं एस ब्लॉक के ले लेते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ले लेते हैं पूरा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको पता है कि है ली ना के
क्या होती है भाई, बोलिए। हाँ, ये हो गया बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। ठीक, यह होता है 1A ग्रुप, यह होता है 2A ग्रुप। ठीक, अगर ऐसे बोलते हैं इसको ऐसे कर देते हैं, इस ब्लॉक एलिमेंट्स, इस ब्लॉक एलिमेंट्स अगर आधुनिक रूप में देखा जाता है 1 ऐसे बोलते हैं, 2 बोलते हैं। यह अवर्थ कितना होता है, 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम क्या होता है, रेडियम होता है। इसको परमाणु संख्या हमको पता करना है, तो एकदम सिंपल तरीका है रे भाई, परमाणु संख्या ज्ञात करना है, हमको पता है ये नहीं है तो कैसे करेंगे, याद रखिएगा 2 8 8 18 18 2 8 8 18 18 32, ये ट्रिक याद रखिएगा। 2 8 8 18 18 32, तो हम क्या करते हैं, यहां पर इसके परमाणु संख्या 1 होता है, 1 में 2 जोड़ दीजिए तो 3 हो जाएगा, 3 में 8 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, अब 11 में 8 जोड़िए तो 19 हो जाएगा, 19 में फिर 18 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। सैंतीस हो जाएगा, 37 में फिर 18 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब 55 में इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या आता है, 3 के बाद 4 आता है, इसमें हो जाएगा 12, इसमें हो जाएगा 20, इसमें हो जाएगा 38, इसमें हो जाएगा क्या 56, इसमें क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। 2 चीज सिखा दिए कि कैसे परमाणु संख्या पता किया जाता है और कैसे इसका ट्रिक भी पता किया जाता है। और इसको जितना भी एलिमेंट है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइएगा तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इस सब सेल में ही भरेगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन इस सब सेल में भरता है, उसे इस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। क्या बोले, ट्रिक भी बता देते हैं, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम रेडियम। हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला, ये पूरा ट्रिक बताए हैं। बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। अब देखिए सर कहिए कि सर इसमें से कौन बताएं, चलो इसमें सबसे बता देते हैं, हम क्या बताते हैं, रेडियम को बताते हैं। अगर हमको रेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, इसको मिटा देते हैं, याद रखिएगा इसके लिए 2 8 8 18 18 32, क्या बोले 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32। रेडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो किस प्रकार से पता करेंगे, Z बराबर कितना होता है भाई 88 होता है। अब देखिए भरते चल जाइए, आपको पता है कि S में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होता है, P में कितना होता है 6 होता है, D में कितना होता है 10 होता है, A में कितना होता है 14 होता है। ठीक, अब बनाते हैं तो बताइए 1s2 2s2 2s2, फिर क्या आता है 2p6 3s2, क्लियर, फिर क्या आता है 3p6, फिर क्या आता है 4s2 4s2, फिर क्या आता है 3d10,
फिर क्या आता है 4p6, फिर क्या आता है 5s2, फिर क्या आता है 5s2, 4d10, 4d10, 4d10 और 5p क्या आता है 6 और 6s क्या आता है 2। पहले गिन लेते हैं कितना होगा, 2 2 कितना हो गया 4 4 6 10 10 10 10 12 12 6 18 18 2 20 20 30 30 है कितना हो गया 36 36 36 38 38 38 38 कितना हो गया 38 और 10 48 48 48 49 50 51 52 53 54 55 56 छप्पन को होगा 56। फिर क्या करेंगे इसमें, फिर क्या आएगा 4f14, 4f14 और 5d कितना आ गया 5d10, फिर क्या आया 6p कितना आया 6, अब 7s कितना आया 2 आया। अब जोड़िए कितना आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने पर इसका 88 आ रहा है कि नहीं आता है। अब देखिए इसमें 2 2 कितना हुआ 4 4 और 6 कितना हुआ 10 10 और 10 और 2 कितना हुआ 12 12 और 6 कितना हुआ 18 18 और 2 कितना हुआ 20 20 और 10 कितना हुआ 30 30 और कितना हुआ 30 और 6 36 36 और 2 कितना हुआ 38 38 से 38 है कितना हुआ 48 48 से 6 कितना हुआ 48 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 70 हुआ 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 80 81 82 83 84 85 86 87 कितना हो गया 88 विन्यास बनाया जाता है। ये सब जितना भी एलिमेंट इस प्रकार से अफवाह के सिद्धांत के आधार पर रहता है आराम से, ताकि आप इस कोई हड़बड़ नहीं बता रहे हैं, एक बार दो बार वीडियो अपवाद एक्सेप्शनल को बता तो क्या सकते हैं, तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से पता किया जाता है। तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने पर उसका है उसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। देखिएगा बढ़िया से लाइन बाय लाइन देखिए, रील जैसा ऐसे ऐसे करके इसको लाइन से इसको धीरे हम कुछ बताते हैं को बताते हैं किस प्रकार से बनाया। ये हो गया साइंस की प्लानिंग को नी जलाती है, फिकोनी क्यों जान जलाती है, मन फिकोनी क्यों। अपवाद भाई साहब ये आएंगे
एक ठो है पीरियोडिक टेबल में। कमेंट में लिखिएगा कि सर जितना भी अपवाद, ठीक है। परमाणु संख्या क्या होती है? इस टाइटेनियम को होता है 22, क्रोमियम को होता है 24, मैग्नीशियम 20, कोबाल्ट को कितना 28, ऐसा कितना हो जाएगा 29। 8 में डी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखिए विनीता कृपलानी मन फी को ने क्यों, यह जो होता है क्रोमियम, यहां पर कॉपर। और एक सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है कि निकालने पर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 9 आता है के अनुसार वह जो होता है उसको अस्थाई, इस उपकक्षा में से कौन एक इलेक्ट्रॉन को लेकर D4 को D5 तथा D9 काहे कर दिया। इसके लिए पढ़िएगा आप, कहा जाता है ना कि जब लोहा गर्म रहता है उसका ढांचा बनता है। अभी हम लोग बस तो कैसे बनाएंगे, अब ये सीखना है। अब क्रोमियम को देखते हैं तो क्रोमियम के किस, चलिए इसको मिटा। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फी को ने वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज बराबर कितना होता है 24 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक S2 फिर क्या आता है 2 3S2 आता है 3P 3P फिर क्या आता है 4S फिर क्या आता है 3D क्या आता है, हम क्या बोले निकालने पर उसका अंतिम D9 आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और भाई अस्थाई होता है। तो ये इसको सबसे बड़ी इस इलेक्ट्रॉन को लेकर D4 का D9 को, तो क्या करेंगे इसमें 3 है तो सबसे ज्यादा, अब देखिए तो इसको बना 2S2 2
अथी क्या हो जाएगा, फूल। ठीक, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यह जो होता है क्या, यह अस्थायी इलेक्ट्रॉन। तो चलिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाकर बताइए है, इसी ढंग से है बनाना है। रिप्लाई नहीं बना। धन्यवाद। समझ में आता है तो इस वीडियो के तब जाके समझ में आएगा। समझ में नहीं आता है, आपको अगर केमिस्ट्री सीखना है, आपको सिखाने के